Hello everyone. Today we are going to start cell organelles. As you know, we have different type of cell organelles which have specific function, जैसे कि plasma, membrane, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, rough, smooth, राइबोसोम. उसका सब हर एक ऑर्गेनल्स का अलग अलग काम है जो आज हम जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. तो सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. बिकॉज इसलिए इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है सेलेक्ट करके सेल के अंदर चीज़ों को लेके जाता है और सेल के बाहर मतलब सेल के बाहर वो कराता है. मतलब ये पैसेज जो सेल के अंदर जाए वो सेलेक्ट करके अंदर लेके जाए, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. राइट. ख़ास तौर पर कंसिस्ट ऑफ टू फॉस्फोलिपिड, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड. यानी ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है प्रोटीन और शुगर का. जैसे कि यानी कैसे बना होता है ये हम लोग देखते हैं. देखिए, जो टू लेयर फॉस्फोलिपिड यानी बात है, यानी प्रोटीन और शुगर एम्बेड ऑन दैम. यानी ये हो गया आपका शुगर, राइट. और उसमें जो है ये जो है प्रोटीन है, इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन. इसका मतलब ये जो है ये शुगर का बना होगा पूरा, राइट. ये जो है प्रोटीन चैनल्स होंगे. और इमेजिन करें कि ये जो प्रोटीन जो होगा ना वो प्रोटीन में एम्बेडेड होगा, इस प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड होगा ये हम लोग का प्रोटीन. और शायद 11 पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो है वो आधा एम्बेडेड भी हो सकता है, पूरा इंटीग्रल मतलब अंदर भी एम्बेडेड हो सकता है, या ऊपर सिर्फ ऊपर वो प्रोटीन में रह सकता है. सो ये बात हो गई यहाँ पर. यानी बाइलेयर, यानी किसका? प्रोटीन और शुगर का. ये हमें याद रखना है. अब क्या है? एडिशन द टू फॉस्फोलिपिड लिपिड कोलेस्ट्रॉल, और इसमें यानी कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं. हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये जो है बेस्ट होगा. यहाँ देखिए, ये जो हो गया शुगर, राइट. ये हो गया हमारा प्रोटीन, ठीक है. और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो छोटा ये इसको बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल. और कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी लिपिड से ही बना है, लेकिन उसका थोड़ा अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये भी फैट्स का ये बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल, राइट. तो यहाँ आप लोग देख लिए. अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं. The lipid molecules have head which are electrically charged and called hydrophilic and water loving, and the tail has no charge. Hydrophobic means water hating. The phospholipid bilayer are arranged like a sandwich with the hydrophilic head aligned on the outer surface of the membrane and the hydrophobic tail, central water repelling layer. The differences influence the transfer of the substance across the membrane. अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को, इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ समझेंगे. बात क्या हो रही है कि जो बाइलेयर बने हुए थे, यानी जो लिपिड बाइलेयर है उसको दो भागों में बांटा गया. ये वाला हेड पार्ट हो गया, ये वाला हेड, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, ये वाला हेड पार्ट हो गया, और ये वाला टेल पार्ट हो गया. ये हेड, ये टेल. आप इस चीज़ को यहाँ बता सकते. ये जो गोल गोल बना हुआ है ना, ये गोल गोल, ये है हेड पार्ट, और ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये हो गया टेल पार्ट हो गया, है ना. तो हेड पार्ट हमेशा बाहर निकला हुआ होगा, वो एक्सपोज होगा वाटर में, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक. और अंदर जो है टेल है वो हमेशा हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया जो बाहर एक्सपोज्ड है वो वाटर से लव करेगा, वाटर से प्यार करेगा. हमको
हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब जो प्यार करता है, लविंग यानी वाटर लविंग। तो जो बाहर हेड है वो वाटर पे एक्सपोज होगा, जो कि वाटर को लव करेगा, यानी उससे वाटर वहाँ पर वाटर आ सकता है, वो वाटर को टॉलरेट कर सकता है। बट हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जो वाटर से नफरत करता है, वाटर हेटिंग, यानी अंदर वाला पार्ट जो टेल पार्ट हो गया वो वाटर हेटिंग पार्ट होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे समझे ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ऐसे ऐसे ये हो गया टेल, ये हो गया टेल, ये हो गया टेल। ये वाला पार्ट जो है बाहर जो वाटर, ऑब्वियसली सेल के बाहर वाटर रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। तो ये वाटर, ये पार्ट हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक, और ये टेल, ये अंदर वाला पार्ट, ये सेल के अंदर वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफोबिक, जो वाटर को प्यार नहीं करता है। इस राइट, तो यहाँ पर ये बात हो गई। यही चीज़ हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, ये चीज़ यहाँ पर वही लिखा हुआ, राइट। और यही डिफरेंस यहाँ पर ये लिखा हुआ, यही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है जिससे कि सब्सटेंस अंदर आ सके, किसमें, सेल के अंदर आ सके। इसलिए हम लोग इस चैनल, जो ये चैनल है, इस चैनल का हम लोग यूज़ करते हैं, क्या, ये प्रोटीन चैनल का। अगर ये बाहरी जो हेड था, जो हाइड्रोफिलिक हेड था, सॉरी, अगर टेल जो हाइड्रोफोबिक टेल जो था, अगर वो वाटर लविंग होता तो फिर इस चैनल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये चैनल जो है प्रोटीन चैनल, ये फैसिलिटेट करता है वाटर एक्सचेंज और सेलेक्टिवली आयंस, ये सबको ये करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ जो है हम लोग क्या देखने वाला है, फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो सबसे पहली बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। सबसे पहला काम क्या है, दोज प्रोटीन दैट एक्सटेंड ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ चैनल टू अलाउ द पैसेज, फॉर एग्जांपल, किस चीज़ का पैसेज, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। यानी प्रोटीन का काम क्या है, जो हमने ये बनाया था, जो प्रोटीन देखे थे, जो एम्बेडेड होता है लिपिड में, वो प्रोटीन का काम क्या है कि वो पैसेज देगा, यानी उस प्रोटीन की होकर वो चैनल प्रोवाइड करेंगे, उस प्रोटीन से होकर इलेक्ट्रोलाइट अंदर आएंगे सेल के अंदर, जैसे पोटाशियम, कैल्शियम एटसेट्रा, एंड नॉन लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड में मिक्स नहीं हो सकते हैं, यानी जो लिपिड बाय लेयर में जो चीज़ मिक्स नहीं हो सकते हैं, वो जो है चैनल से अंदर आएगा। यानी आप अगर देखें यहाँ पर जो इसमें मिक्स नहीं होगा, ऑब्वियसली जो इसमें मिक्स नहीं हो सकता, तो वो चैनल से आएगा, इस चैनल से सेल के अंदर आएगा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या है, ये आपको याद रखना है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म सेवरल फंक्शन। सबसे पहली बात, अगर प्रोटीन कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ब्रांच कार्बोहाइड्रेट, अगर वो खास प्रोटीन पर अगर अटैच हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का काम क्या है, दे एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड अदर केमिकल मैसेंजर। वो जो है एक्ट करता है रिसेप्टर के तरह फॉर द केमिकल मैसेंजर, यानी कुछ हार्मोन की तरह, कुछ हार्मोन को मैसेज देंगे कि आपको कितना हार्मोन रिलीज़ करना है या कब रिलीज़ करना है, ये सब काम है। और कुछ एंजाइम के लिए भी। अब मेन मुद्दा है यहाँ पर, मेन चीज, जो मेन फंक्शन जो हम लोग के लिए काम है, वो ये वाला है, वो वाली बात है कि प्रोटीन ऑफ चैनल्स फॉर्म चैनल दैट फिल विथ वाटर एंड अलाउ अ वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयन टू क्रॉस मेम्ब्रेन, यानी कुछ वाटर को अंदर लेके जाएंगे, कुछ वाटर सॉल्युबल आयंस को अंदर लेके जाएंगे, कहाँ पर, टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर। उसके बाद सम आर इन्वॉल्व इन द पंप दैट ट्रांसफर सब्सटेंस, यानी कुछ जो प्रोटीन है वो पंप, यानी पोटाशियम पंप जैसे एग्जांपल हो गया, और सोडियम पंप, वो पंपिंग का काम करते हैं कि
कभी क्या क्या करते हैं, कुछ आयन को सेल के अंदर करते हैं और कुछ आयन को सेल के अंदर करते हैं, कुछ आयन को सेल के बाहर करते हैं। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनल्स जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है हम लोग ज़रा देखते हैं। सो न्यूक्लियस जो है, all body cells have nucleus with exception of mature erythrocyte, that is RBC। हम सबको ये पता है कि सारे मैच्योर सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। बट छोड़कर कौन छोड़कर, इरोसाइट यानी रेड ब्लड सेल को छोड़कर, रेड ब्लड मैच्योर रेड ब्लड सेल में देयर इज नो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे स्केलेटल मसल्स, फाइबर एंड सम अदर सेल्स कंटेन सेवरल न्यूक्ली। इसका मतलब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो हमारे जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन काम करता है, उसमें एक न्यूक्लियस नहीं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है ना। उसके बाद द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल एंड इज contained within a nuclear envelope, a membrane similar to the plasma membrane, but with tiny pores through which some substance can pass between it and cytoplasm। बहुत खास बात है। ये आपका हो गया सेल और ये हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में क्या बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर इनवेलप है, यानी इस न्यूक्लियर इनवेलप को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बुक ने कहा कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एक इनवेलप है, एक मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस में ये किस में होगा, इसमें हमेशा यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यानी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, एंड यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन इट। बट इसमें क्या होगा, खास तौर पर रबर यहाँ पर जो ये हमको मिल गया, इसमें न्यूक्लियर पोर होगा। ये खास बात है। न्यूक्लियर पोर क्यों होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमको समझना। क्योंकि न्यूक्लियर पोर होगा क्योंकि हमको पता है, वी नो दैट कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन यानी क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम धीरे धीरे वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो फिर धीरे धीरे वो तो पहले RNA होता है, फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन होके DNA बनता है, फिर DNA से प्रोटीन बनता है। तो इस अंदर से कुछ सामान सेल के बाहर जा सके, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में जा सके फॉर द मेटाबॉलिज्म। हमको पता है ऑल द मेटाबॉलिज्म, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ऑन द कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में तो यानी एक्सचेंज ऑफ सामान हो सके, इसीलिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में। और इसी को ये जो हम काट रहे हैं इसी के ऐसे फॉर्म में आता है न्यूक्लियर पोर, राइट। ये बुक कह रहा है। और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू कि देखिए, हम बार बार ये पहले भी इसमें कहें कि जो नोट्स जो पढ़ते हैं हम लोग, तो नोट्स सही है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर बुक आप समझते, बुक के लाइन को समझते हैं, तो आप खुद से यू कैन मेक योर ओन नोट्स, और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो हम लोग को बुक पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, द न्यूक्लियस कंटेन The nucleus contain the body genetic material in the form of deoxyribonucleic acid। आप लोग हम लोग ये बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जो हमने थोड़ा पहले कहा कि जेनेटिक मटेरियल होता है DNA के फॉर्म में, या वो जब मेच्योर होगा तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा। तो जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA जो हमने कहा। दिस डायरेक्ट्स ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जो DNA है वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन होता कहाँ पर है, साइट कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म। इन नॉन डिवाइडिंग
cell DNA is present in a fine network of thread called chromatin. But when the cell prepares to divide, the chromatin forms distinct structure called chromosome. बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम सबको इस कॉन्सेप्ट को समझनी चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द बेसिक कि ये आपका सेल है. अब इस सेल जो आपका है ये आपका ऑब्वियसली न्यूक्लियस है, और सेल के अंदर जो है अभी सेल जो है इमेच्योर है. हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट इमेच्योर सेल. एंड इफ व्हेन cell is immature, then the presence of genetic material as a thread, वो chromatin सिर्फ थ्रेड ऐसे गिरा हुआ रहेगा, मतलब वो थ्रेड के जैसा धागेदार के जैसा रहेगा, जिसको हम लोग नाम देंगे क्रोमैटिन. क्या नाम देंगे? यहाँ लिखा हुआ दिस इज क्रोमैटिन. बट व्हेन द सेल मैच्योर, यानी जब जो है सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए आएगा, जब डिवाइड करने के पॉइंट में होगा, जब वो डिवाइड करेगा, चाहे म्योसिस करे या माइटोसिस करे, उस पॉइंट में ये जो क्रोमैटिन वो एक्सचेंज होकर क्या बन जाएगा? क्रोमोजोम. हम यहाँ बड़ा करके बना रहे हैं. हम ये ऑब्वियसली ये होता है सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर ये फॉर्म ले लेगा. ये जो क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक था वो क्रोमोजोम बन जाएगा. राइट, लिख नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ये क्रोमोसोम बन जाएगा. ये खास बात है. नॉन डिवाइडिंग सेल में ये अभी नॉन डिवाइडिंग यानी इमेच्योर है, और जब डिवाइडिंग बनने लगे, जब डिवाइड करने वाला होगा तो वो क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा उसको. किसका? क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम बनेगा. यानी अब इस क्रोमोसोम में हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा. ये डिकंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस फॉर्म में. राइट, आपको अगर 11th अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो 11th में भी ये चीज़ डिटेल में सर लोगों ने पढ़ा होगा. उसके बाद वेट अ सेकेंड, या उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहा है? Related substance there is ribonucleic acid also found in the nucleus, because RNA भी पाया जाता है. अभी बता रहे हैं there are different type of RNA, not all found in the nucleus but which are generally involved in the protein synthesis. वही RNA पाया जाता है न्यूक्लियस में जो कि प्रोटीन को बनाता है. ये बात आपने 11th में पढ़ा होगा या 12th में, आई थिंक यस 12th पढ़ा होगा कि RNA का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब क्या बनता है? DNA. राइट, जब DNA का ट्रांसलेशन होता है, हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, आप समझ सकते हैं, वो क्या बनता है? प्रोटीन. इसका मतलब RNA चेंज इनटू DNA चेंज इनटू प्रोटीन. यानी हमारे बॉडी में कुछ भी एक्सप्रेस हो रहा है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक ट्रेट, खासियत अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है हमारे बॉडी में. राइट, तो RNA जो है वो चेंज होता है DNA में हमेशा. राइट, तो ये हो गया. उसके बाद हम लोग आते हैं within the nucleus a roughly spherical called nucleolus which involve in the synthesis and manufacture and assembling of compartment of क्रोमोसोम. ये वाली बात जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन सही है. ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर होता है. हमने कहा कि क्रोमैटिन, बट इसके अंदर भी एक गोल सा थ्रेड लाइक होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. इस न्यूक्लियोलस का काम क्या बता रहा है कि वो असेंबली, यानी जो बाहर जो ये होते हैं सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो हम लोग आगे देखने वाले, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये इसको असेंबली में मदद करता है, और ये प्रोटीन से सिंथेसिस में भी मदद करता है. सो अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स. वैसे सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबका एक अलग अलग रोल है. तो 20 मिनट हो गया, सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर एंड वी विल कवर रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल इन अनदर लेक्चर. सो होप सो कि आप लोगों को जो भी देख रहे होंगे अच्छा लग रहा होगा. एंड अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल बताएं कि कैसा लग रहा है. सो वी विल सी यू सून. सो बाय बाय.